यस सर। जतिन, तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तीनों में बड़े वाला डिस्टेंस कौन सा है? सर तीनों में हाँ बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे बड़ा है, लाइट ईयर सबसे बड़ा है, या पार्सेक सबसे बड़ा है? एस्ट्रोनॉमी सर। पार्सेक सबसे बड़ा है, एस्ट्रोनॉमिकल सबसे छोटा है। एस्ट्रोनॉमिकल इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वन फुल ईयर, सो दैट इज लाइट ईयर। और जो तीसरा है पार्सेक, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर if we see sun and earth, the angular distance between the two is 1 second only, तो उसको हम पार्सेक कहते हैं। लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से करीब 10,000 गुना बड़ा, पार्सेक लाइट ईयर से 10 गुना बड़ा, तो इसलिए लाइट ईयर को ज्यादा यूज किया जाता है और पार्सेक को यूज नहीं किया जाता है, उसको छोड़ दिया गया। ठीक है, अब हम छोटे डिस्टेंसेस पे आते हैं, जो हम बात कर रहे थे आपसे कि अगर एक पेज की थिकनेस नापनी है तो हमारे पास क्या साधन है। अगर हमें किसी वायर का डायमीटर नापना है तो हमारे पास क्या साधन है। तो इनकी एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट लेने के क्या तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं, उसकी हम आज बात करेंगे। जो लेबोरेटरीज के अंदर कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर्स। दूसरा है सेकंड इज स्क्रू गॉड, एंड थर्ड इज स्पैरोमीटर। तीन इंस्ट्रूमेंट, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट आपको आपके फिजिक्स लैब के अंदर भी आएंगे। आपको कैसे यूज करने हैं, लीस्ट काउंट वगैरह कैसे देखना है, वो मैं आज सिखा दूंगा आपको। दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स। इसके दो मुंह होते हैं, दिस इज वन, दिस वन। ये दोनों इसके दूसरे टाइप के फेसेस हैं। और तीसरा ये यहाँ पे, ये दिस इज यूज फॉर डेप्थ, इसको डेप्थ के लिए यूज करते हैं। कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर एक्सटर्नल डायमीटर तो इसको ऐसे बाहर की तरफ से टच करेंगे, ठीक है, ऐसे टच कर लिया, होल्ड हो गया। और इसको यहाँ पे ये स्केल है, इसका स्केल है यहाँ पे, इस स्केल से हम इसको मेजर करेंगे और इससे हमें इसका एक्सटर्नल डायमीटर मिल जाएगा। अब एक्सटर्नल डायमीटर तो हम इस प्रकार से नाप लेंगे। अंदर का डायमीटर नापना है तो कैसे नापेंगे। अंदर का डायमीटर नापने के लिए ये ऊपर के ये वाले फेसेस दिए गए, तो हम इसको सब्जेक्ट के अंदर डालते हैं, ऐसे अंदर डाल के फिर खोलते हैं। जब ये पूरा फेस टू फेस अपोजिट बिल्कुल टच कर जाएगा, ठीक है, वहां पे इसको रोक, एंड देन वी रीड द स्केल। फिर यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो इसका इंटरनल डायमीटर है। तो वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, और इसकी डेप्थ नापनी है अगर, इसकी डेप्थ के लिए फिर ये वाली चीज है, दिस इज फॉर डेप्थ। तो हम इसको साथ में अटैच करके इसको डेप्थ के साथ मेजर करते हैं, ठीक है। इसको इसके अंदर डाला, इसके उस साइड में रख दिया और इसको खोलते जाएंगे जब तक कि ये इसको बॉटम को टच ना हो जाए। ये देखो फ्री हो गया, इसको लूज, अब ये ठीक है। तो अब ये इसकी एक्चुअल डेप्थ आ गई, इस चीज को यहाँ से मेजर कर लेंगे, रीड आउट करेंगे। So this gives me the depth.
तो ये एक वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट है जो हमें एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, मतलब एक्सटर्नल डायमेंशंस, इंटरनल डायमेंशंस और डेप्थ, तीनों चीजों को नापने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। नाउ हाउ दिस स्केल हेल्प्स इन एक्यूरेट मेजरमेंट, अभी हम थोड़ी इसकी बात करते हैं। आई होप कि आपको दिख पा रहा है, दिख रहा है बेटा, ये स्केल दिख रहा है? चप्पल नजर आ रहा है ये? यस सर। इसमें ध्यान से देखोगे एक ऊपर स्केल बना हुआ है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, और एक ये नीचे भी बना हुआ है इधर, यहाँ पे मार्किंग्स हैं। इन मार्किंग्स को हम कहते हैं वर्नियर डिवीजन। दिस इज वर्नियर डिवीजन। और ये जो लंबे वाला स्केल है ये है मेन स्केल। ठीक है, इस मेन स्केल पे नीचे की तरफ सेंटीमीटर के अंदर रीडिंग्स दी हुई है, ऊपर की तरफ इंचेस में दिया हुआ है, जो पुराना फुट पाउंड सिस्टम है उसके हिसाब से दिया हुआ है। तो हमें नीचे वाला यूज करना है, सेंटीमीटर वाला सिस्टम। ठीक है, अभी काम कैसे करता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ये समझते हैं। बस दो स्केल हैं, ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल। ठीक है, अब वर्नियर स्केल पे हमारे पास 10 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। और वर्नियर स्केल के ये 10 डिवीजन है, ये मेन स्केल के 9 डिवीजन कवर कर रहे हैं। नौ डिवीजन कवर कर रहा है, इसका मतलब है 9 मिलीमीटर is equal to 10 वर्नियर डिवीजन। 9 मिलीमीटर को 10 वर्नियर डिवीजन में बांट दिया गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो एक वर्नियर डिवीजन का मेजर कितना हो गया, ये जो एक वर्नियर डिवीजन है ये दिस, ये एक वर्नियर डिवीजन कितना हो गया, 1 वर्नियर डिवीजन इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 which is equal to 0.9 मिलीमीटर। तो इसका जो साइज है 0.9 मिलीमीटर है, और जो मेन स्केल पे एक डिवीजन है उसका साइज है 1 मिलीमीटर। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बिटवीन द टू, इस स्केल में और इस स्केल में, देखो डिफरेंस between main scale and vernier scale is 1 millimeter minus 0.9 millimeter, that is equal to 0.1 millimeter. So 0.1 millimeter is 1/10 of a millimeter. तो इससे हम 1/10 of a millimeter तक की एक्यूरेसी तक मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए, ये स्केल दिख रहा है आपको,
इज दिस स्केल लेजिबल? ये समझ में आ रहा दिख रहा है साफ? या इसको बड़ा करके बनाऊं? दिव्यांशु बताओ बेटा। नहीं सर, समझ आ गया। नहीं, वर्नियर स्केल वाला ये साफ दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, ये जो मैंने ड्रॉ किया ये चीज दिख रही है आपको क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, इसमें आपको सिर्फ एक बात समझनी है कि वर्नियर स्केल का ये डिवीजन और ऊपर मेन स्केल का जो डिवीजन है, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो 0.1 मिलीमीटर का डिफरेंस है। अगर वर्नियर स्केल 0.1 मिलीमीटर आगे सरकेगा तो पहला जो डिवीजन है वो मैच कर जाएगा, मैच कर जाएगा वो। अभी ऐसे ऐसे आ जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा। और फर्दर 0.1 मिलीमीटर और सरका देंगे तो जो दूसरा डिवीजन है वो मैच कर जाएगा, ठीक है। और 0.1 मिलीमीटर सरकेगा आगे तो तीसरा डिवीजन मैच कर जाएगा। मतलब वर्नियर स्केल का जो मार्क मेन स्केल के डिवीजन से मैच कर रहा है, ठीक है, उतने मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मिलीमीटर वो आगे सरक गया। ये चीज समझ में आ रही है? वर्नियर स्केल का मेन स्केल से जो डिवीजन मैच करेगा वो हम देखेंगे कौन से वाला नंबर जो डिवीजन है वो मैच कर रहा है। मान लो 7वां डिवीजन मेन स्केल के साथ मैच कर रहा है, तो 7वें डिवीजन मैच कर रहा है, इसका मतलब 0.7 मिलीमीटर वो आगे सरक चुका है, राइट। तो अगर आप ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मेजरमेंट ले लो, इसका मेजरमेंट मान लो ऐसे आ रहा है, ये मिलीमीटर तो पूरे हो गए, मगर ये वाला जो मिलीमीटर है ये फ्रैक्शन में आ रहा है। ये जो मिलीमीटर फ्रैक्शन में आ रहा है ये कितना होगा वो हम इस वर्नियर स्केल से काउंट करेंगे। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, दैट काउंट मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, इसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। दैट मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट इज द फ्रैक्शन ऑफ दिस मिलीमीटर जो ये आगे शो कर रहा है, ठीक है। दिस पॉइंट क्लियर? तो आप इसको इस प्रकार से लिखें, 10 वर्नियर डिवीजन ऐसे लिख लीजिए। कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ वो लिख लो साथ में। वर्नियर कैलिपर इज अ डिवाइस used for measuring external dimensions, internal dimensions, and depth of a container. It has two scales, vernier scale and main scale. Such that 9 millimeter on main scale are divided into 10 equal divisions. Therefore, 10 vernier division is equal to 9 millimeter. So 1 vernier division is 9 millimeter upon 10 or 0.9 millimeter. The difference between main scale and vernier scale, the difference between main scale and vernier scale
is 1 millimeter minus 0.9 millimeter. 0.1 millimeter is equal to 1/10 of millimeter. This difference is called least count. This difference is called least count of vernier caliper. ठीक है. Now to measure any dimension, dimension बाहर की हो सकती है, अंदर की हो सकती है, डेप्थ की हो सकती है. हम इसमें दो चीज रिकॉर्ड करते हैं. We record two things. Complete number of main scale divisions. Complete number of main scale divisions. मिलीमीटर पूरे कितने हैं? And number of vernier scale divisions. Number of vernier scale divisions that matches with the main scale division. तो अगर मेन स्केल डिवीजन मान लो आपके हैं 6 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल डिवीजन ये आपके हैं मान लो 8 डिवीजन मैच कर रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला मैच कर रहा है ऊपर के साथ. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शन millimeter is 0. This is 8 into 0.1 millimeter or 0.8 millimeter. Therefore, measure is full scale division is 6 plus 0.8 is 6.8 millimeter. ठीक है. So with the help of vernier calipers, we could measure up to 1 decimal place of millimeter measure. मिलीमीटर के 1 decimal place तक हम इसको मेजर कर पाए. So it gives me the accuracy up to 1 decimal place in millimeters. तो ये इस प्रकार से हम एक्यूरेट इससे मेजर कर सकते. ठीक है. दूसरा डिवाइस है हमारे पास स्क्रू गॉज. ये चीज क्लियर हो गई जतिन? Yes, sir. समझ में आया बेटा? ये Yes, sir. दिव्यांशु? यस सर. अच्छा बेटा. सेकंड है स्क्रू गॉज. स्क्रू गॉज. स्क्रू तो देखा होगा आप सबने, आप दोनों ने देखा होगा स्क्रू. Yes, sir. स्क्रू कुछ इस प्रकार का बना होता है. कुछ ऐसा सा होता है. ठीक है. अब ये इसमें ग्रूव्स बने हुए हैं. These are called threads. इनको थ्रेड्स कहते हैं. ठीक है.
इसको घुमाने से क्या होता है, जब इसको हम रोटेट करते हैं तो आगे मूव होता है, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो आगे जाते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वापस आते हैं, ठीक है। तो स्क्रू इस प्रकार से काम करते हैं। अब एक पूरा रोटेशन से कितना आगे गया, एक पूरा रोटेशन से कितना आगे गया, तो वो ये कितनी दूरी पर है, ये थ्रेड्स कितनी दूरी पर है, ये जो डिस्टेंस होता है दो थ्रेड्स के बीच का, कितना ये आगे जाता है, ठीक है। तो वन रोटेशन कॉजेस लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर रोटेशन is called pitch. भाई 20 टाइम 20 सेकंड है, तो मतलब 20 बार 20 बार लिखते हो भाई इसके अंदर। So linear displacement per rotation is called pitch. एक बार चक्कर से काटने से कितना आगे गया, इसको पिच कहते हैं। तो इस चीज को हम यूज करते हैं क्योंकि पिच को हम छोटा रख सकते हैं, और सर्कुलर डिवीजन क्योंकि बड़ा होता है उसमें हम डिविजन्स बना सकते हैं। दोनों को यूज करके हम इस डिवाइस को में बनाते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स नेम इज स्क्रू गॉज, स्क्रू के प्रिंसिपल पर नापने वाला यंत्र, ठीक है। ये इस प्रकार से होता है। इसमें ये स्क्रू है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, ये बीच में गैप इधर खुल रहा है ये, ठीक है। और अगर मैं आपको सही से दिखा पा रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखो, एक तो यहाँ पे बीच में मेन स्केल होगा, एक ये सर्कुलर स्केल है यहाँ पे, इस सिलेंडर के ऊपर भी मार्क्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम स्क्रू गॉज कहते हैं। वी यूज दिस टू मेजर द डायमेंशंस, थिकनेस। अब थिकनेस ऑफ पेपर हम इसी से नापते हैं, थिकनेस ऑफ थिन वायर्स हम इसी से नापते हैं, इसको यूज करते हैं इनको नापने के लिए। तो हमारे पास दो चीज है, एक तो ये मेन स्केल डिवीजन है, मेन स्केल है, और इसके ऊपर ये सर्कुलर स्केल, इस पे मार्किंग। तो जब इसको हम रोटेट करते हैं तो ये कितने कौन से वाला डिवीजन इस लाइन को कोइंसाइड कर रहा है, उस प्रकार से इसको देखा जाता है। ये मेन स्केल है, मेन स्केल पे ये वाले मार्क्स हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर में, मिलीमीटर सेंटीमीटर, इस प्रकार से मार्क्स, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्लोज कर लेते हैं और इसकी पिच निकालते हैं। पिच निकालने के लिए टू फाइंड पिच, इसको पूरा क्लोज करके फिर हम इसको खोलते हैं। खोलने में हम नंबर ऑफ रोटेशन काउंट करते हैं, पूरे रोटेशन। 5 रोटेशन खोलने पर मेन स्केल के कितने डिवीजन दिखाई दिए, 10 रोटेशन खोलने पर मेन स्केल के कितने डिवीजन दिखाई दिए, इस चीज को देखा जाता है। तो मान लो आपने इसको 10 रोटेशन खोल दिया, और 10 रोटेशन खोलने से मेन स्केल के आपको 10 डिवीजन दिखाई देगी, ठीक है। इसका मतलब हो गया 10 rotations
is equal to 5 मिलीमीटर। 10 बार आपने घुमाया इसको और 10 बार घुमाने से ये 5 मिलीमीटर पूरा खुल गया। इसका मतलब एक रोटेशन से कितना मूव हुआ और डिस्प्लेसमेंट पर रोटेशन is 5/10, that is 0.5 millimeter। ये जो मेजर आया दिस इज कॉल्ड पिच। पिच ऑफ स्क्रू गॉज इज 0.5 मिलीमीटर। ये एक एग्जांपल है। ये हो सर 10 रोटेशन में आपको 10 मिलीमीटर खुले, तो उस केस में ये होगा 1 मिलीमीटर। ठीक है। अब एक बार पूरा घूमने पर ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है ये 0.5 मिलीमीटर का हो रहा है। अब पूरा घुमाने के लिए अब 0.5 मिलीमीटर को अगर आप छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड करोगे, कितना डिवाइड कर सकते हैं? बहुत, उसमें तो मार्किंग की जगह ही नहीं है 0.5 मिलीमीटर के लिए। मगर जो सर्कुलर स्केल है उस पर हमारे पास बहुत सारी जगह, तो उसके अंदर हम आसानी से 50 डिविजन्स या 100 डिविजन्स उसके ऊपर मार्क कर सकते हैं। इस सर्कुलर स्केल के ऊपर फिर एक स्केल बनाया गया और, ठीक है, मीन्स वन कंप्लीट डिवीजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 50 इक्वल पार्ट्स। ठीक है। इस पर्टिकुलर केस के लिए हम 50 ले रहे हैं, 1 मिलीमीटर होगा तो वहां पे 100 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है। तो फिर लीस्ट काउंट कितना हुआ? हम कितना छोटे से छोटा मेजर इस स्क्रू गॉज से नाप सकते हैं, ये इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। और इस लीस्ट काउंट को फाइंड करने के लिए we write it like this. .5 millimeter is divided into 50 divisions. Means 50 divisions is equal to 0.5 millimeter. ठीक है। So one division is equal to, this is 1/2 into ये वाला 50 मिलीमीटर और 1/100 मिलीमीटर और 0.01 मिलीमीटर। सारी किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो इसमें क्या खास बात आ गई हो, इसमें हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर पा रहे हैं। आवर एक्यूरेसी by using this particular instrument, we are able to measure up to 2nd decimal place of the measurement. This is considered better instrument for measurement क्योंकि ये 2nd decimal place तक आपको मेजर करके दे रहा है। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट, दिस इज फॉर लीस्ट काउंट, जो कम से कम आप जो इसमें मेजर कर सकते हो वो है 0.01 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल का अगर सिर्फ एक ही डिवीजन आप मूव करोगे तो वो कितना खुलेगा? इट विल ओपन ओनली अप टू 0.01 मिलीमीटर। इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है। इसको खोल के इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखते हैं और ऑब्जेक्ट रख के फिर उसको वापस उसके फेस टू फेस मिलाते हैं। फेस टू फेस मिलाने के बाद 2 चीजें देखी जाती हैं, मेन स्केल डिवीजन कितना पूरा खुला है दैट, और फिर सर्कुलर स्केल डिवीजन पे कौन से वाला डिवीजन मैच कर रहे हैं वो देखा जाता है। ठीक है। अभी एक मेजर लेके बताता हूँ आपको। लीस्ट काउंट समझ में आ गया? लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज 0.01 मिलीमीटर होता है, ये ध्यान रखना। हाँ बेटा। यस सर, समझ आ गया। हाँ, तो ये समझ आना चाहिए। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, लीस्ट काउंट ऑफ स्टेरोमीटर, दोनों 0.1 मिलीमीटर होता है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर पूछा जाता है तो 0.1 मिलीमीटर होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए।
अभी ये ऑब्जेक्ट, इसका हम डायमीटर नापना चाहते हैं। तो डायमीटर नापने के लिए हम इसको खोलते हैं, ठीक है। खोलकर हमने इसको सब्जेक्ट को इसके बीच में यहाँ पे होल्ड किया, तो ऐसे होल्ड करते हैं, ये पकड़ लिया हमने, ठीक है। और इसको ये इसके बीच में, जॉ के बीच में रखा है, ठीक है। अब इसको मैं धीरे धीरे टाइट करूंगा, एक आवाज आ रही होगी, कट 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 आ रही है। यस दिस, सर। हाँ, ये इसमें एक रेचेट है, दिस इज कॉल्ड रेचेट। एक सिस्टम है कि हम ज्यादा जबरदस्ती टाइट ना करें, जब फेस टू फेस टच हो जाए वहां पे रुक जाए, इसको वहां पे लाके हमने रोक दिया है। यहाँ पे रोकने के बाद ये इसका लॉक है, ये मैंने इसको लॉक कर दिया, अब ये हिलेगा नहीं, ठीक है। इसको मैंने निकाल दिया यहाँ से। इसका डायमीटर नापने के लिए अब इसके मेन स्केल को हम देखेंगे। तो मेन स्केल के ऊपर 1 2 3 4 5 डिवीजन पूरे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इसका लीनियर स्केल पे देखोगे यहाँ पे 5 डिवीजन पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं। और अब ये सर्कुलर स्केल पे देखना है कि कौन से वाला पर्टिकुलर मार्क जो है इस लाइन को टच कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 और ये 40th मार्क जो है इसको टच कर रहा है, 40th सर्कुलर स्केल का 40th डिवीजन इसको मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब हो गया, मेन स्केल डिवीजन ये तो हो गया 5 डिवीजन और एक डिवीजन है हाफ मिलीमीटर का, 5 डिवीजन। तो ये हो गया, दिस इज 5 इंटू हाफ मिलीमीटर का एक डिवीजन है, so this is इतना मिलीमीटर, that is 2.5 मिलीमीटर, ये आ गया। और 40 सर्कुलर डिवीजन है, सर्कुलर डिवीजन ये 40 है, 40। तो लीस्ट काउंट हमारा कितना था, लीस्ट काउंट was 0.01 मिलीमीटर। तो फ्रैक्शन मिलीमीटर कितना हुआ, is 40 into 0.01 millimeter, that is 0.40 millimeter, and this that's what measure हो गया हमारा, measure is 2.5 plus 6, 2.5 plus 0.40, that is 2.90 millimeters, that becomes measure। तो इस प्रकार से हम इसका मेजर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन 5 डिवीजन हो गए पूरे, 5 डिवीजन, हर डिवीजन हाफ मिलीमीटर का है, तो हाफ मिलीमीटर के हिसाब से ये हो गया 2.5 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल डिवीजन हो गए हमारे 40 और लीस्ट काउंट है इसका 0.01 मिलीमीटर। तो इसके हिसाब से जो फ्रैक्शन मिलीमीटर आ गया और कवर हुआ है वो 40 इंटू 0.01 मिलीमीटर कवर हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.40 आ जाएगा। तो हमारा ये मेन स्केल डिवीजन प्लस ये फ्रैक्शन मिलीमीटर, ये दोनों हमें यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो जो मेजर है डायमीटर का मेजर है वो 2.5 प्लस 0.40 दैट इज 2.90 मिलीमीटर। इस प्रकार से ये हमने डायमीटर कैलकुलेट कर लिया। तो कोई भी मेजरमेंट लेते हैं हम एक नहीं लेते, 3-4 लेते हैं, उसमें कुछ एरर्स होती हैं बीच में जो ह्यूमन एरर्स हो जाती हैं, तो फिर उसको एवरेज आउट करते हैं तो वो करेक्ट मेजर से आ जाता है, ठीक है। तो दैट इज हाउ वी यूज दिस स्क्रू गॉज। नाउ थर्ड डिवाइस जो हमारे पास है वो है स्फेरोमीटर।
Spherometer. Spherometer से क्या मतलब है? Spherometer is a device which is used for measuring the radius of curvature of spherical surfaces. अब कुछ सरफेसेस ऐसे होते हैं स्फेरिकल होते हैं, पूरा स्फीयर नहीं है, जब हम डायमीटर नाप के उसका रेडियस बता रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट है उसका। जैसे आपने मान लो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, तो लेंस के तो कोई सरफेस होते हैं, छोटे से सरफेस होते हैं, और उस छोटे से सरफेस का उससे उतने पोर्शन को देखकर आपको ये बताना है कि इसका रेडियस कितना है। तो ऐसी ऐसी चीज का रेडियस नापने के लिए किसी लेंस का हो या किसी कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर नापना हो, तो उसके लिए हमें एक साधन चाहिए जो उसको नाप के दे, और वो भी एक्यूरेसी के साथ नाप के दे, अंदाजे से नहीं, रफली नहीं चाहिए, वो विद एक्यूरेसी चाहिए। तो एक्यूरेसी के साथ नापने के लिए फिर हमारे पास डिवाइस होता है, उसको हम कहते हैं स्फेरोमीटर। तो इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है, इस तरह का डिवाइस है। इसमें देखो यहाँ पर ये लीनियर स्केल, दिस इज लीनियर स्केल, और इस लीनियर स्केल के साथ ये जो यहाँ पे मूव कर रहे हो ये सर्कुलर स्केल है। देखो इस पे मार्क लगे हुए सारे, ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है। जो सर्कुलर स्केल के साथ फिर यहाँ पे बीच में स्क्रू है, दिस इज स्क्रू, उसमें थ्रेड्स दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। इसको हम रोटेट करते हैं तो आगे मूव होता है, ओपन करते हैं तो पीछे की तरफ मूव होता है, ठीक है। तो ये भी स्क्रू पर बेस्ड है, स्क्रू गॉज जैसे प्रिंसिपल के हिसाब से ही काम करते हैं। इसमें भी हम पिच निकालते हैं, पिच के हिसाब से फिर इसके सर्कुलर स्केल के डिविजन निकालते हैं, फिर पिच को इसके सर्कुलर स्केल के डिवीजन से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने से फिर हमें इसका लीस्ट काउंट मिलता है, और उस लीस्ट काउंट को हम यूज करके फिर हम इसकी मेजरमेंट फर्दर लेते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, पहले तो ये देखें किस प्रकार से ये हेल्प करता है मेजरमेंट्स लेने में। इसके ये तीन जो पॉइंट है, इसके जो तीन लेग्स हैं, 1 2 3, ये तीनों जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इस प्रकार से लगाया गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करें। तो किसी भी दो लेग्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हम मेजर कर लेते हैं तीनों का, और एवरेज निकाल लेते हैं, तो हमें लेंथ मिल जाती है। फिर ये जो पॉइंट है, टिप वाला पॉइंट है, ये इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, वो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, ये सेंट्रॉइड पॉइंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो पहले तो हम इसको किसी फ्लैट सरफेस पे रखते हैं, किसी फ्लैट सरफेस पे रखते हैं, और रख के बिल्कुल इसको टच करा लेते हैं नीचे, ताकि चारों पॉइंट टच हो जाए। अगर ज्यादा घुमा देंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा, इधर हो जाएगा, चारों पॉइंट टच होने चाहिए। अब चारों पॉइंट टच हो रहे हैं कैसे पता लगे, इसके लिए फिर हम एक पीस ऑफ पेपर टच यूज करते हैं, पीस ऑफ पेपर यूज करते हैं। ये यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ भी रुक रहा है, यहाँ भी रुक रहा है, यहाँ भी रुक रहा है, चारों जगह रुकना चाहिए, तो हमें पता लगता है चारों पॉइंट टच हो गए हैं। अभी चारों पॉइंट टच हो गए, ये सरफेस अगर ग्लास का होता तो और भी ज्यादा बेहतर होता, तो ग्लास का जो सरफेस है वो बिल्कुल परफेक्ट फ्लैट होता है। अब इसको हम यहाँ से मैच कर देंगे कि ये कौन से डिवीजन पे आ रहा है, यहाँ से इसको घुमाते जाएंगे, 5 बार घुमाएंगे और देखेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो 5 बार घुमाने से हमें 5 डिवीजन ऊपर मूव हुआ मिलेगा। इसका मतलब इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर रोटेशन कितना हो रहा है, इट कम्स आउट टू बी 1 मिलीमीटर, ठीक है। एंड देन 1 मिलीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। जहां भी पिच 1 मिलीमीटर होगी,
5 rotations is equal to 5 millimeter. So displacement per rotation is 5/5, that is 1 millimeter, and this is called pitch, PITCH, pitch of spirometer is 1 millimeter. Now this 1 millimeter is divided into 100 equal parts with the help of circular division. ठीक है? So 100 circular divisions is equal to 1 millimeter. जो 1 millimeter का displacement है, it is divided into 100 equal parts with the help of 100 circular divisions. तो 100 circular division के हिसाब से एक circular division फिर कितने का हो गया? ये हो गया 1/100 millimeter और 0.01 millimeter. So this is called least count. Minimum count that you can measure with the help of a spirometer. ठीक है, ये मिनिमम काउंट आपको ये मिल जाएगा. लीस्ट काउंट निकालना आ गया, पिच फाइंड करनी आ गई. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए आना चाहिए कि पिच कैसे फाइंड करते हैं. या आपको दिया होगा कितने रोटेशंस गिव्स यू दिस मच ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ पिच कितनी है, तो आप पिच उससे निकालते हैं. ठीक है, इसी प्रकार से वन सर्कुलर डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू दिस मच एंड पिच इज दिस मच, तो लीस्ट काउंट कितना होगा वो लीस्ट काउंट आपको इस प्रकार से निकाल के बताना होगा. ठीक है, दिस इज वन. नाउ व्हाट थ्योरी इज इन्वॉल्व्ड इन फाइंडिंग द रेडियस. मान लो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर हम सरफेस पे रखते हैं तो इस प्रकार से आता है. ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर इस प्रकार से आता है. अब इस पे स्फेरोमीटर रखूंगा मैं, पहले तो फ्लैट सरफेस पे रखा, मैच करा लिया, मैच कराने के बाद स्फेरिकल सरफेस पे रखा, तो मुझे जो इसका सर्कुलर स्केल है उसको यहाँ से ऊपर ले जाना पड़ेगा, यहाँ से ऊपर ले जाना पड़ेगा. और ऊपर ले जाएंगे तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो बाकी इसकी लेग्स यहाँ पे. तो ये इस लेवल से कितना ऊपर गया, इतना ऊपर गया. ये चीज हमें मेजर करनी है और ये चीज मेजर करके फिर हमें इस सरफेस का रेडियस निकालना है. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, ये चीज फाइंड करना है. ठीक है, तो इस पे रखने के बाद, ऐसे ऊपर करने के बाद हम पहले तो देखेंगे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, मेन स्केल के कितने पूरे डिवीजन कवर हुए हैं वो चीज देखेंगे. फिर सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने कवर हुए हैं वो देखेंगे. सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, वो फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर कवर हुआ है, उसको फुल जो मिलीमीटर में हम मेन स्केल डिवीजन हैं उसके अंदर ऐड करेंगे तो हमें ये वाली चीज मिल जाएगी. दिस थिंग, दिस वी कॉल एच, दिस इज एच. ठीक है, ये चीज हमें मिल जाएगी. तो ये एच हमें स्फेरोमीटर से नापना है. स्फेरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर दिस एच. बाकी सब हम अपने मेन स्केल से काम कर लेते हैं. बाकी सब अब इसको कैसे यूज करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बेसिक से बिल्कुल. पहले तो एक प्लेन पेपर पे हम इसको स्फेरोमीटर को रख के थोड़ा सा प्रेस करते हैं. ये जो टिप्स हैं इन टिप्स के निशान आ जाते हैं, इसके निशान पेपर पे आ जाते हैं. तो 3 पॉइंट मार्क करके
3 पॉइंट मार्क करके हम उनको मिला देते हैं। ठीक है, फिर स्केल से हम ये तीनों लेंथ नाप लेते हैं। दिस इज L1, L2, L3। नियरली सेम होता है, 1-8 मिलीमीटर का आगे पीछे फर्क होता है, तो इसलिए एवरेज लेके हम इसको निकाल लेते हैं। सो L इज L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन, ये हमने इसका एवरेज निकाल लिया। ये लेंथ को हम यूज करें। अब ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट एक प्लेन पर है, ये तीनों पॉइंट एक प्लेन फ्लैट सरफेस के ऊपर है। इस फ्लैट सरफेस के ऊपर हमारे तीनों पॉइंट आएंगे, तो सेंट्रॉइड भी बिल्कुल इसी के ऊपर रहेगा। जब फ्लैट सरफेस हम इसको रखेंगे तो सेंट्रॉइड भी बिल्कुल इसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, अब हमें चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इस चीज को मेजर करना चाह रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं, और ये वाला डिस्टेंस सेंट्रॉइड का एंड पॉइंट से, सेंट्रॉइड का एक वर्टेक्स से, ये चीज चाहिए हमें x। ठीक है, सो दिस गिव्स मी x, राइट, एंड दिस इज h व्हिच वी विल मेजर फ्रॉम द स्पेरोमीटर। अब मैं इसको मिला देता हूँ। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये एंगल कितने का हुआ, इसका मेजर कितना है एंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री। 60 डिग्री। और ये बीचों बीच जो लाइन आ रही है, इससे मुझे ये वाला एंगल कितने का मिलेगा 30 डिग्री। 30 डिग्री। ये वाली लेंथ L है, तो इसकी आधी लेंथ ये वाली कितनी होगी L/2, और ये 30 डिग्री। ठीक है, अब ये L/2 जो है ये बेस हो गया, और x जो है मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सी रेशियो होती है cos 30। cos 30। तो बेस that is L/2 upon x is cos 30. What is the value of cos 30? √3/2। √3/2. तो L/2 is equal to √3/2 into x। तो इससे 2 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी L/√3। ये x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन है, छोटी सी एप्लीकेशन है अपनी ट्रिग्नोमेट्री की। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो से हमने x निकाल लिया है। सर L1 होगा ना, L थोड़ी होगा, L तो हमने L1 प्लस L2 प्लस L3/3 लिया है। हाँ, तो हम इसको एवरेज वैल्यू ले रहे हैं ना L। सर ये लेकिन इधर भी हो सकता है, ये इधर सर से एरर भी नहीं आ जाएगा एंड में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अब सिर्फ हमने एवरेज निकाल लिया, और एवरेज के हिसाब से हमने ये x निकाल लिया इसको। ठीक है, ये यहाँ से भी मेजर कर सकते थे, यहाँ से भी ले सकते थे, कोई से भी साइड से आप ले सकते थे इसको। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत अगर उसमें प्रैक्टिकल इसमें मान लो कुछ आपको एरर मिल भी रहा है, तो 1-8 मिलीमीटर का वो इसमें कवर अप हो जाता है। ठीक है, ये हाइट बहुत क्रूशियल है हमारी, ये ज्यादा एक्यूरेसी से चाहिए होती है हमें, जो हम स्पेरोमीटर से नापते हैं। ये x की लेंथ इसके कंपैरिजन में काफी होती है। ठीक है, तो ये x और यहाँ से ये भी x, ये दोनों x। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, पूरा सर्कल बना देता हूँ। सर्कल मैंने पूरा बना दिया। ज्योमेट्री में हम एक थ्योरम यूज करते हैं, ये दो कॉर्ड्स हैं, ये दो कॉर्ड्स हैं, ये कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कॉर्ड्स के जो पार्ट्स होते हैं, इनका प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है, मतलब x इंटू x इज इक्वल टू ये वाला h, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है डायमीटर, रेडियस की टर्म्स में कितना लिख सकते हैं इसको 2r,
और 2r में से h माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ जाएगी 2r माइनस h। ये समझ में आ रहा है? ज्योमेट्री की एप्लीकेशन है ये आपने नाइन्थ में भी यूज की है, पता है आपको? ये वाली एप्लीकेशन नाइन्थ में आपने यूज की है, ध्यान है? दिव्यांशु ध्यान है बेटा? सर 9th में सर वो एनसीईआरटी का एक सम था जिसमें ट्रायंगल अंदर बना होता था सर्कल के, उसमें करी थी ये तो, मतलब ऐसे डायरेक्ट करी थी, वैसे वैसे याद नहीं है उसके मतलब अंदर फर्स्ट कैसे चैप्टर करी में थी। ये बेटा आपने, फर्स्ट चैप्टर में 2 मार्क √2 ऑन दी नंबर लाइन। स्पाइरल वाली सर? मार्क, हाँ स्पाइरल, 2 मार्क रूट, सबसे पहले चैप्टर में √2 को रूट नंबर लाइन स्पाइरल। पे कैसे शो करोगे? हाँ सर। तो हम उसको जो भी लेंथ दी होती थी उसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा के आधा सर्कल सेमी बनाते थे सर्कल बनाते थे, और फिर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते थे। फिर वो उससे वो पॉइंट तक डालते थे लाइन हाँ और उसको नंबर लाइन पे मेजर करते थे। ठीक है, हाँ। तो वो जो x की वैल्यू होती थी ये स्क्वायर में आ रहा है ना, तो इसका रूट यहाँ पर आ जाता है। तो इसलिए जो x की लेंथ वो हाइट हमें मिलती थी वो रूट में ही मिलती थी। तो वो वही सेम एप्लीकेशन है ये। ठीक है, ध्यान रखोगे तो आपको मिलेगा कि आप चीजों को बहुत यूज कर चुके हो पहले भी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2rh माइनस एच स्क्वायर और 2rh इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना है? एल स्क्वायर अपॉन 3, एल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एच स्क्वायर। अब हमें चाहिए आर, हमें चाहिए आर, तो 2h को उठा के नीचे ले जाओ दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 6h प्लस h से एक h कट जाएगा तो h अपॉन 2। तो एक सिंपल सा फार्मूला आ गया हमारे पास। एल हमने कहाँ से निकाल लिया था? एल एवरेज से निकाल लिया था यहाँ से। तो इसके एवरेज की वैल्यू एल की हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। h हमने स्क्वायरोमीटर से मान नाप लिया प्लस h/2, तो हमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, मतलब ये वाली चीज आ गई। तो ये डिवाइस ऐसे काम करती है। तो ये बहुत ही हैंडी डिवाइस है, बहुत इजीली इसको आप यूज कर सकते हैं। कभी बीच में अपॉर्चुनिटी मिली तो आपको मैं बुला के यहाँ पे ये प्रैक्टिकल करवा दूंगा ये। ठीक है, अब ये तीनों डिवाइस में आपको समझ में आया कि किस प्रकार से हम इसको यूज कर रहे हैं, क्या थ्योरी इन्वॉल्व हो रही है इनके अंदर। सर ये ये जो आपके स्फेरोमीटर के सर्कुलर डिवीजन ऊपर वाले रिंग के होते हैं? हाँ बट ये ऊपर वाली डिस्क है ना, इस डिस्क पे है ये, इसको अच्छा, सर्कुलर और जो डिवीजन कहते लीनियर हैं। डिवीजन है वो नीचे वाला जो स्ट्रेट वाला स्केल है? वो ये वाला है, ये लीनियर डिवीजन। सर्कुलर डिवीजन की लीस्ट काउंट 0.01 है। इसका पिच जो है ना, पिच वो 1 मिलीमीटर है और उस Yes, 1 मिलीमीटर को सर्कुलर डिवीजन की मदद से 100 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब एक इसके 100 चक्कर पूरे घुमाएंगे तो 1 मिलीमीटर हिल जाएगा। हम 100 नहीं घुमाते, एक ही घुमाते हैं, तो 1/100 ही चलेगा ना फिर उसमें। yes, तो sir. इसलिए इसका लीस्ट काउंट 1/100 मिलीमीटर है, क्योंकि हम इसमें स्क्रू गॉज का प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. यही पूछना चाह रहे थे, क्या कुछ और Yes, पूछना sir. चाहते बेटा? नहीं सर, यही सर। ठीक है, आपको समझ में आया जतिन? Yes, sir. ठीक है, ये तीनों चीजों की डिटेल बुक में नहीं दी हुई है, बुक में नाम दिए हुए हैं खाली इनके एनसीईआरटी में। ठीक है, मगर ये प्रैक्टिकल के अंदर आपको तीनों कवर करने हैं। तो अब आपको मैंने समझा दिया, आपको काफी हेल्प हो जाएगी जब प्रैक्टिकल इसके करने बैठोगे। ठीक है, इस पर बेस कुछ कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको मालूम होने चाहिए, पिच का क्या मतलब है, लीस्ट काउंट का क्या मतलब है और उसको फिर यूज कैसे करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्लास में आगे जाएंगे, लेंथ से आगे टाइम की बात करेंगे। ठीक है, और मास की बात करेंगे। मास में ज्यादा कुछ है नहीं बात करने का,
मास में रेंज है एक प्रकार से। जो छोटे से छोटा मास है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन का है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज 9.1 into 10⁻31 kg। ठीक है, वो मिनिमम मास है जो अवेलेबल है किसी पार्टिकल का। और इससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं मगर वो उसको आप गेज नहीं कर सकते, वो बहुत ही छोटे हैं। इलेक्ट्रॉन का मास आप मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है, मतलब ऑल्टरनेट मेथड्स हैं जिससे हम मेजर कर लेते हैं उसको। और इसकी दूसरी तरफ अगर हम पूरा अपना यूनिवर्स को ले लें, यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, एक सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, एक गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा हूँ। इट्स ऑल गैलेक्सीज, जो हमने उस पिछली वीडियो में भी देखा था, जो एक लार्ज स्केल पे चला गया था, वो 10 मिलियन लाइट ईयर्स की का स्केल दिखा रहा था। उस सबका अगर मास हम एस्टिमेट करें, वो एस्टिमेटेड है, अंदाजा लगाया हुआ है। सो दैट मास इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻55 किलोग्राम। तो एक तरफ तो 10⁻55 तक जा रहा है, एक तरफ 10⁻−31 तक जा रहा है। तो इतना रेंज ऑफ मास कवर किया है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, जिसके अंदर हम काम करते हैं। ठीक है, मास में ज्यादा नहीं, टाइम के लिए, टाइम के ऊपर काम करने की चीजें हैं, बात करने की चीजें, वो थोड़ा समझाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके बेटा, बाय फॉर नाउ। ओके सर।